हाँ, उस नावल में उन्होंने लिखा है कि एक औरत कैसे हर तरह से सब सदमे बर्दाश्त करती है, फिर उसके बाद वो जिंदा रहती है। वो क्या नाम था, बादे मुब्तला, तो वो करके उसको बताया उन्होंने। और उसके बाद अगर हमें कोई नजर आता है तो काशिदुल खैरी नजर आते हैं, जो औरतें के साथ हमदर्दी के तजबे के साथ पेश करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि उनके साथ क्या जुल्म होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन कोई अभी ये नहीं कहता है कि औरत को बराबरी का दर्जा दे दो। ये बराबरी का दर्जा नहीं आया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ते रहा वो सब होता रहा। और असमत चुगताई से पहले भी जो थी औरतें जो थी, जो राइटर थी, वो सारी राइटर जो थी वो इन सब चीज़ों को जानती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस हद से निकलना नहीं छोड़ा। नजर सज्जाद हैदर ने लिखे असमत चुगताई से पहले, हिजाब इम्तियाज अली ने लिखे, नावल लिखे, उसके बाद कहानियाँ लिखी, सारे लिखे, लेकिन कोई नई औरत के लिए एक हद मुकर्रर थी। 1932 में सबसे पहले अंगारे जो आई थी, जिसमें 10 कहानियाँ थी, उन कहानियों में सबसे पहले रशीद जहां और ख़ास तौर से अहमद अली और उन्होंने सज्जाद ज़हीर ने ये बात सबसे पहले उठाई कि औरतों को क्या है, किस तरह से देखा। तब उस वक्त तक असमत चुगताई ने लिखना नहीं शुरू किया था, लेकिन बहरहाल उसका असर तो था। और अब ये बेदारी पैदा होने लगी थी कि हाँ, औरत जो है दबी कुचली है, बहुत है, उसके बारे में सोचना चाहिए। असमत चुगताई के साथ एक हालात ऐसे थे कि उन्होंने एक तरह से जंग लड़ी अपनी जिंदगी में। जंग इसलिए लड़ी कि जो उनके यहाँ भी हालात जो थे, जो वो इस तरह के थे जिसमें सिर्फ ये कि फारसी पढ़ लो और उसके बाद जो कुछ है यही इल्म है, और घर गृहस्थी करो, इसको देखो, इसके बराबरी का हुकूक तो नहीं थे। तो सबसे पहले असमत चुगताई थी, उन्होंने अपने घर में देखा। उनका कहना यह है कि मैं अपनी माँ का 10वां बच्चा थी। तो उतने बच्चों में जो बड़ी बहनें थी उनकी शादी हो गई, और जो बाकी बचे वो भाई थे, भाई और एक बहन। तो बहन ने इनकी देखरेख की, उनको माँ का प्यार एक तरह से नहीं मिला, यानी जो एक ममता होती वो नहीं मिली उनके यहाँ। उस वक्त ये बराबरी का दर्जा उन भाइयों के बराबर जो चौंका आया, जिसमें चौंकाया है कि आप हमें बराबरी का दर्जा इन भाइयों के बराबर मिलना चाहिए। उन्होंने जब पढ़ा तो वो कहते थे हमारा भाई शहबाज क्यों पढ़ रहा, मैं क्यों नहीं पढ़ रही। इस तरह काफी ऐसा गुजर गया। और उन्होंने एक बार उन्होंने इसी बात को लेकर एक तरह भूख हड़ताल शुरू कर दी, और उस भूख हड़ताल में 4-5 दिन खाना नहीं खाया। नतीजा ये हुआ कि मजबूर होकर उनको स्कूल में उनका नाम लिखाया गया, और जब नाम लिखा तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो इस वक्त उनके भाई ने, जो सबसे बड़े भाई थे और वो भी बहुत अच्छा अदीब लिखते थे और बहुत अच्छी उनकी नावलें हैं, जो पता नहीं कैसे इस वक्त मंजर आम से गायब हो गई हैं। एक नावल तो मेरी पढ़ी हुई जरूर थी, कोलतार, जो इतना सही और तंजिया अंदाज में लिखी गई थी कि बेहतरीन नावल है। लेकिन उन्होंने इनकी मदद की, और मदद करके इस तरह से किया कि बाकी जो चीज़ें और सब्जेक्ट वहाँ के थे जो उन्होंने पढ़ना था, जो इनका कहना ये कि जोग्राफिया और तारीख और जोग्राफिया, यानी जोग्राफी और हिस्ट्री मुझे पढ़ाई थी उन्होंने। और इस तरह वो मेरे पहले गुरु, उन्होंने लिखने को भी उन्होंने उकसाया कि तुम लिखो और जो लिखती हो। हालांकि लिखने पे ये हुआ कि उनके ऊपर बहुत डांट पड़ी, माँ बाप सबकी डांट पड़ी कि ये क्या वाहियात चीज़ लिख रही हो। तो उसने ये कहा कि उन्होंने उस वक्त ये कहा कि ये हम एक अंग्रेजी नावल का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हमारा लिखा हुआ कुछ नहीं है, अंग्रेजी नावल का हम तो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हमें लिखने दो। बहरहाल लिखने के लिए उस वक्त भी उनकी मनाही थी, लेकिन वो ऐसी थी जो अपने आप से कहती कि मैं ऐसी ठीक थी कि मैं दींगा मुश्ती करके आगे बढ़ाई। और जब इंटर कर लिया तो इंटर के बाद उनको बीए नहीं करने दिया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से फिर वही उनकी भूख हड़ताल शुरू हुई। और उसके बाद जब उनको फिर मौका मिला तो उनको फिर भेजा गया तो यहाँ लखनऊ में जबलत हुबन कॉलेज था, वहाँ था, क्योंकि अलीगढ़ में
ये नहीं था गर्ल्स कॉलेज में, इसलिए उनको वहाँ नहीं भेजा गया। वहाँ पढ़ने के बाद बीटी उन्होंने किया, उसके बाद सर्विस की, और सर्विस करने के बाद मैदान में आई। अब हम सोचते हैं कि अस्मत ने इतनी जो उलझने सही, तो क्या सिर्फ वही उनके उसमें नजर आता है? अभी एक बात आई थी कि मर्द पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। उनका जिद्दी नावल जो है वो औरत का बेस नहीं है, मर्द है। उसमें मर्द जो है, पूरन जो है, वो है उसका नावल का किरदार, और वो फिल्म भी उस पर बन चुकी है, देखी गई है। जिसने देखी होगी वो जानता होगा, देख चुका होगा। बहुत पुरानी पहले फिल्म बनी थी। तो जिद्दी नावल में उसका पूरन जो है, जो एक उसके इश्क में किसके गिरफ्तार होता है, अब उसने जिस वक्त तोड़ा है, वो तोड़ा है जो बराबरी का दर्जा है, वो वहीं से नहीं चाह रही है। समाज में हर एक को बराबरी का दर्जा चाहती है। अगर औरत है तो निचले तबके की हो या मुतवस्सित तबके की हो या अपर क्लास की हो, जैसे सबको बराबरी का दर्जा मिले। चुनांचे उसका इश्क होता है तो एक उस लड़की से जो उसके घर में आशा नाम की रहती है, जो उसके काम काज के लिए गए, जिसके माँ बाप मर चुके हैं। और जब मुझे पता चला तो उनके घर वाले वही पुराने ख्यालात के, उन्होंने भगा दिया उसको, ले जाके दूसरी जगह उसके बहन के ससुराल में भेज दिया। तो इस तरह वो उसी तरह उसमें घुलता रहा। आखिर को उसने आखिरी वक्त देखा, लेकिन वो इतना तकलीफ दे हुआ कि उसमें ही खत्म होके मर गया। तो ऐसा नहीं है कि मर्दों के बारे में नहीं लिखा, लेकिन जो चीज उसने वो चाहती थी, वो चाहती थी कि मुझे बराबरी मिले। वो ये नहीं चाहती थी कि उस किसी तरह से मर्दों से बढ़कर हो या कुछ भी हो। उन्होंने शादी भी की, और शादी के बाद सब बताते हैं कि उनके ताल्लुकात अपने शौहर से बहुत अच्छे थे रहे, कोई ऐसा नहीं रहा। हालांकि दोनों लड़ते रहते थे, दिन भर लड़ते थे, लेकिन एक दूसरे के हक में बोलते भी थे, बराबर एक दूसरे के साथ रहे। तो शादी ब्याह सब किया, लेकिन वो बराबर जो लड़ी है तो इसी बात के लिए है। अब उन्होंने जो अफसाने लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, अब एक नावल और उनका बहुत अहम नावल है, वो है उनका जो सबसे बड़ा नावल, पहला तो जिद्दी था, दूसरा उनका जो नावल है वो शम्मन को लेकर लिखा गया है, जिसमें एक कैरेक्टर दिया गया है। हाँ, तो कैरेक्टर जो दिया गया शम्मन, वो जो मेन कैरेक्टर है, वहां पर एक तरफ सबसे पहले उसने इशारा किया लेस्बियन लव का। वो पहला इशारा लहाव में नहीं था, वो पहला इशारा उस नावल में था, जिसमें उसने एक लड़की को दिखाया, बिल्किस नाम की, जो उसके लेस्बियन लव चाहती है और चाहती है कि वो ये चीज रखे। ये कलम सबसे पहले उसने उठाई, हालांकि ये हकीकत थी और इसे लोग छुपाते हैं। जैसे जिस तरह बिल्कुल गे वाला होता, वैसे ही लेस्बियन लव का भी मामला रहता है। तो वो उन्होंने सबसे पहले उस पर कलम उठाया और बताया कि वो इस तरह से हमारे ऊपर फरिश्ता थी और ये करती थी, ये चाहती थी। हालांकि दूसरा जो अदर पार्टी है वो उससे इंटरेस्टेड नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन लेस्बियन लव मौजूद था, जिसमें किसी न किसी सूरत में मौजूद रहता है, ये भी बताया उसने। और फिर उसके बाद उसने पूरा वो नॉवेल एक तरह से उसके बारे में ज्यादातर ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ही सवाने हयात लिखी है। शम्मन जिस तरह से लड़ती है, झगड़ती है, सब ऐसे चीजों के खिलाफ आवाज उठाती है, वो आम लोग नहीं करते हैं। तो ये लगता है उसको लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि इनका जाति ख्याल, देखिए कोई भी लिखने वाला हो, उसकी अपनी जाति जिंदगी कहीं ना कहीं असर डालती है, उसके अपने जाति तजुबात, उसके जाति तजुबात भी कहीं नहीं कहीं मौजूद होते हैं। तो उनका जाति तजुबा था, उस तजुबे के तहत उन्होंने काम किया। लेकिन हर जगह एक चीज की उन्होंने एक चीज का ध्यान रखा हर जगह, कि वो बराबरी की बात करें, चाहे वो बराबरी निचले तबके से, क्योंकि ऊपरी तबके का हो या फिर औरत और मर्द का हो, बराबरी का दर्जा चाहती थी। इसलिए वो कभी ये नहीं चाहती थी कि वो एक वाकया है उनका, ये दिया निसार अख्तर के जो थे वो जावेद अख्तर के वालिद, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, तो ये भी गई उसमें पुरसे में, सब मौजूद थी। सब ने उनकी बीवी की चूड़ियां तोड़नी शुरू की कि अब तुम चूड़ियां तोड़ो और कि तुम बेवा हो गई हो। वहीं पे वो उस वक्त चुपताई खड़ी हुई और खड़ी होके कहने लगी, मर्दों की नहीं होती है, मर्दों की
घड़ी नोच के फेंको। क्यों सिर्फ औरतों को ही है कि अपनी चूड़ियां तोड़ के ये दिखाएं कि बेवा हम हो गए हैं, इसलिए मर्दों की घड़ी नोचो, इस तरह से करके बातें वो करती थी। तो जो कहे उन्होंने कहा था कुर्रतुल हैदर ने कि बम फटा है, वो बिल्कुल उस तरह से बम की तरह से फटती थी। हालांकि कुर्रतुल हैदर ने सबसे पहले उन्हें पॉम पॉम डार्लिंग कहा था, और उसके जवाब में उन्होंने चंगेज खान कहा था उनको। वो पॉम पॉम डार्लिंग का जवाब कुर्रतुल हैदर ने चंगेज खान कह के दिया था। बहरहाल वो कहानियों में, उनकी कहानियों में बहुत सारे ऐसे हैं कैरेक्टर, जैसे गेंदा है, उसको एक कैरेक्टर दिया है जो बेचारी किसी न किसी तरह से मर्दों के उसमें हवस का शिकार होती है, और वो उसको जैसे होती बच्चे को जन्म देती तो उसको किस तरह से तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी बहुत सी एक नन्ही नाम से जो बच्ची एक खोज आती है और किस तरह से तड़प तड़प के ढूंढती है, वो सब परेशानियां की। नफ्सियाती उन्होंने तज्जिया किया, लेकिन वो हर तरह की नफ्सियात को पेश जरूर करती, लेकिन फ्राइड की बिल्कुल मुखालफत करती हैं। फ्राइड के नफ्सियाती उसको जो मसले को वो बिल्कुल रद्द करती हैं कि नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा एक अपोजिट सेक्स का जो होगा अट्रैक्शन होगा, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये है सबको तो ज़रूर होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी से हो। तो हम इसको रद्द करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रद्द की। अब इन्होंने बांदी जो अफसाना लिखा, उसमें ये दिखाया कि ये बांदियाँ जो नवाबीन और जो सारे रहा करते थे, जमींदार, जागीरदार, छोटे मोटे राजे, महाराजे, बादशाह, सारे जो इस तरह के रहते थे, उन लोगों के यहाँ बांदियाँ होती थी। बांदियाँ यानी एक तरह से नौकरानियाँ होती थी। वो इसलिए ही रखी जाती थी कि उनको इस्तेमाल करने में शहजादे और जो बादशाह के काम आए। तो उस पर भी उन्होंने एक अफसाना लिखा है, तो कि बांदी उसकी कदर बाद में क्या होती। बाद में ये कदर होती है कि वो घर में एक कोने में पड़ी होती है, और वो बच्चा कहीं ऐसे ही वहीं के घर का कोई काम करता बड़ा होता है, वो नौकर बना दिया जाता है। इसलिए उन्होंने इस पर भी आवाज़ उठाई कि ऐसा कोई बांदियों वाला सिलसिला कहीं नहीं रखना चाहिए। चुनांचे वो उन्होंने इस पे भी कहा। तो वो जहाँ तक हम देखते हैं तो उनको नफ्सियाती, तजुबाती और समाजी हालात से बार बार लड़ने का और उसका मिलता है कि हाँ, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, तुम उठाओगे तो कामयाब होगे। तो ये उनका ख़ास तरीक़ा था। और उन्होंने ये भी नहीं है, रशीद जहाँ से उनकी मुलाकात हुई थी, रशीद जहाँ जिन्होंने उसमें अंगारे में लिखी थी 2 कहानियाँ, आज हम उन कहानियों को पढ़ते हैं तो सोचते हैं इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए किया जाए। लेकिन उस ज़माने में, उस अहद में, जब औरतों को इसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि उठ के उसके खिलाफ, घर के खिलाफ बोल सकें, और सिवाय इसके कि जैसे उनको कहा गया वैसे पढ़े लिखे, उस वक्त उन लोगों को, जब उन्होंने ये देखा होगा, उस वक्त उन लोगों का ये हाल रहा कि वो उन लोगों के हिसाब से वो बिल्कुल बेकार समझिए था कि उनको उस वक्त इन लोगों को, बांदियों वगैरह को, इनकी हालत वही होती थी। और उनके नावल, एक जो शिमन है, उसके अलावा भी है, इन्होंने फिल्म भी बनाई थी, और 2 फिल्में ख़ास तौर से बनाई थी। एक फिल्म गर्म हवा, और एक जुनून में उन्होंने खुद काम किया था, जो शाम बेंगल की थी, उसमें उन्होंने खुद काम किया था। और गर्म हवा उनकी कहानी जड़ें जो थी उसी पे दी थी, जिसका मतलब ही था कि मुतवस्सित तबके के इंसान और जो मुसलमानों के मसाइल हैं, उन मसाइल के बेस पे जो 2 साल अटकी रही, बड़ी मुश्किल से उसको अलाउ किया गया, तब वो आई। और उसके अलावा उन्होंने खाके बनाए, अपने भाई के खाके दोज़खी के नाम से लिखे, और उसमें उनकी अच्छी बुरी सभी चीज़ें लिखी। इस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसने जो है सच बात जो थी वो लिखी। भाई उनके जो थे, चूँकि बीमार रहते थे और टीबी के मरीज़ थे, बाद में ज़्यादा हो गया, टीबी के मरीज़ थे, तो उस ज़माने में, उस अहद में तो हम लोग तो हैं नहीं,
آج ٹی وی بھی ایسا مرض ہے کہ جو کنٹرول کے قابل ہے، اس وقت وہ کنٹرول کے قابل نہیں ہوتا تو مریض عام طور سے الگ کر دیا جاتا تھا، تو بھائی بھی الگ کر دیا گیا تو الگ پڑے رہتے تھے ایک کمرے میں الگ، تو وہ چیز اس کو خود ان کو عصمت چغتائی کو اس کو برا لگتا تھا اور چاہتی تھی بھائی نہ ہو، تو ان کے بھائی کے بارے میں جو دوستی میں لکھا ہے انہوں نے سب ان کے اچھے و برے صفات سب کچھ انہوں نے لکھے ہیں، اس کو معاملے کو مطلب جو چیز وہ لکھ رہی ہے وہ اس کو صاف اس نے لکھا ہے، کچھ اس میں ملاوٹ نہیں رکھی جس پر لوگوں نے بہت اٹھایا۔ اچھا، اب ایک آتا ہے ان کا افسانہ لحاف جس پر ان پر مقدمہ چلا، یہ انہوں نے اشاروں میں کہا لیکن جو چیز پیش کی وہ حقیقت دنیا میں ہوتی ہے، اس چیز کو ہمیں ماننا چاہیے۔ لیسبین لو وہ اس نے ایک طرح سے اس کو ہوتے دکھایا کہ ایسا تھا، ایسا ہو رہا تھا، وہ اس نے کھل کے نہیں کہا لیکن اشاروں میں وہ کہہ دیا، جس پر ان پر مقدمہ بھی چلا۔ اسی وقت منٹو پر بھی مقدمہ چل رہا تھا، بو ان کی کہانی جو تھی اس پر مقدمہ چل رہا تھا، دونوں مقدمے میں ساتھ ساتھ گواہی دینے جاتے تھے، برابر بھیجا جاتا تھا۔ اس طرح عصمت چغتائی نے اپنے ناولوں میں، اپنے افسانوں میں، کہانیوں میں، سب میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو دبے ہیں، کچلے، جو کچھ احساس نہیں کرتے، عورتوں کا خاص طور سے انہوں نے کبھی کبھی یہ اٹھتی جو اس بات پہ وہ اعتراض بھی کرتی تھی کہ یہ زنانہ ادب اور مردانہ ادب کیا ہوتا ہے، ادب تو ادب ہے، اب اس میں کیا کس چیز کا کیریکٹر نکالا جائے۔ دیکھیے اگر ہم دیکھیں ضدی ناول دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں پورن ہیرو ہے، تو پھر وہ مرد پر لکھ رہی ہے، ایسا نہیں کہ مرد پہ نہیں لکھا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اور ناول ہیں تو اس ناول میں اس میں لڑکیوں کو لے کر بھی کہا گیا، تو یہ اس نے مسلمانوں کے متوسط طبقے کے، خاص طور کیونکہ وہ اسی طبقے کی تھی تو وہی طبقہ زیادہ تر اس میں آتا ہے، لیکن اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو آزادی دلائی جائے، ان کو برابری کا حق دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ان کے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے، تاکہ وہ غلطی کے خلاف، اس غلط راستے کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ ان کے حق پہ حق تلفی نہ ہو اور لوگوں کو ان کا ثواب ملے۔ تو ان کے 5 ناول ہیں اور 90 کے قریب ان کی کہانیاں ہیں، اور ان کہانیوں میں 2 کہانیوں کا تو ان کے فلم بن چکی ہے، اور جو ناول اور بھی کہانیاں تھیں تو کل 8 فلمیں جو ان کی بنی ہیں اس میں سے زیادہ تر جو تھیں وہ بالکل بیکار گئیں، اس کے طرح سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور باقی یہ گرم ہوا اور میں اور جنون میں جو کرتی تھی اس میں کیا۔ ان کے خاکے بھی بنائے، خاکے مانے کیریکیچر، جو ان کے زمانے کے جو ان کے ساتھی تھے ان کو وہ بھی بنائے انہوں نے، وہ بھی لکھے ہیں۔ دوزخی اپنے بارے میں بھی لکھا ہے، اس کو وہ بھی اپنی کہانی بھی کچھ نوشت سوال حیات بھی لکھی ہے، سب کچھ لکھا ہے، اور اس میں کھل کے بتایا ہے کہ اس نے کیا 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 تھا، کیسے اس نے کیا چیز حاصل کی اور کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ بس جناب آپ سے شکریہ سننے کے لیے۔